पुराने ज़माने की बात है। एक राजा ने दूसरे राजा के पास एक पत्थर और सुरमे की एक छोटी सी डिबिया भेजी। पत्र में लिखा था कि मैं जो सुरमा भिजवा रहा हूँ वह अत्यंत मूल्यवान है। इसे लगाने से अंधापन दूर हो जाता है। राजा सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस किस को दे। उसके राज्य में नेत्रहीनों की संख्या अच्छी खासी थी, पर सुरमे की मात्रा बस इतनी थी जिससे 2 आंखों की रोशनी लौट सके। राजा इसे अपने किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति को देना चाहता था। तभी राजा को अचानक अपने एक वृद्ध मंत्री की स्मृति हो आई। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, मगर आंखों की रोशनी चले जाने के कारण उसने राजकीय कामकाज से छुट्टी ले ली थी और घर पर ही रहता था। राजा ने सोचा कि अगर उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो उसे उस योग्य मंत्री की सेवाएं फिर से मिलने लगेंगी। राजा ने मंत्री को बुलावा भेजा और उसे सुरमे की डिबिया देते हुए बोला, इस सुरमे को आंखों में डालो, आप उन्हें देखने लग जाएंगे। ध्यान रहे, यह केवल 2 आंखों के लिए ही है। मंत्री ने एक आंख में सुरमा डाला। उसकी रोशनी आ गई। उस आंख से मंत्री को सब दिखने लगा। फिर उसने बचा खुचा सुरमा अपनी जीभ पर डाल दिया। यह देखकर राजा चकित रह गया। उसने पूछा, यह आपने क्या किया? अब तो आपको एक ही आंख की रोशनी आ पाएगी, लोग आपको काना कहेंगे। मंत्री ने जवाब दिया, राजन चिंता ना करें, मैं काना नहीं रहूंगा। मैं आंख वाला बनकर हजारों नेत्रहीनों को रोशनी दूंगा। मैंने इस सुरमे को चखकर यह जान लिया है कि यह सुरमा किस चीज से बना है। अब स्वयं इस सुरमे को बनाकर नेत्रहीनों में बांटूंगा। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया। बोला, यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसा मंत्री मिला है। अगर हर राजा के मंत्री आप जैसे हो जाएं तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। इस प्रकार हमें अपने मन में परोपकार की भावना रखनी चाहिए। आपको यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी प्रकार की प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।